हेलो दोस्तों, फिनिक्स सर्कल में आप लोगों का स्वागत है। तो हम लोग बात कर रहे थे स्वास्थ्य और रोग का, जिसमें स्वास्थ्य के बारे में कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट जाने थे और जो विभिन्न सूक्ष्म जीव से जो रोग होता है उसके बारे में हम लोग अभी तक पढ़ चुके हैं। ठीक है। इसमें अनुवांशिक रोग भी पढ़े हैं, जीवाणु और विषाणु संबंधी बीमारी भी पढ़े हैं, प्रोटोजोआ और फंजाइज होने वाले रोग भी पढ़ चुके हैं। पर अन्य रोग जो है वो इम्पोर्टेंट, वो भी पढ़ चुके हैं। आज हम लोग देखेंगे कि रोग जो है कैसे फैलता है, ये हम लोग देखें। बेसिकली हम लोग रोग का दो प्रकार बोले थे, एक संक्रामक और एक था गैर संक्रामक। तो संक्रामक वाला क्या होता है? स्प्रेड होता है, फैलता है। तो वो कैसे फैलता है? तो फैलने का जो है कुछ माध्यम है। इसमें सबसे पहला माध्यम है वायु, दूसरा माध्यम है जल, तीसरा माध्यम है जंतु, एनिमल। ठीक है। और एक जो है माध्यम है वो है सेक्सुअल एक्ट। ठीक है, इसके माध्यम से फैलेगा। अब वायु से कैसे फैलेगा? कोई, अब आप यहाँ पर याद कीजिए कोरोना के समय में क्या क्या हम लोग प्रिकॉशन लिए थे, वो सब यहाँ पर लागू है। जितना चीज, जैसे किसी के, आप वायु से कैसा फैलेगा? कोई संक्रमित व्यक्ति थूक दिया, तो थूक में उसका वायरस जो भी है, बस माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, सूक्ष्म जीव, वो हवा से उड़ के जो है किसी स्वस्थ व्यक्ति के पास गया, उसको संक्रमित कर दिया। या अगर वो छींक दिया, तो छींकने से उसका अंदर का वायरस कुछ निकलेगा, या बैक्टीरिया या जो भी उसका जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म सूक्ष्म जीव है वो निकल के फिर कर देगा। ठीक है। उसका मल मूत्र है, उससे भी फैलने का चांसेस है। जल से सेम इस तरह का कोई भी चीज, कोई भी संक्रमित व्यक्ति वो जल में उसको क्या कर दिया, उसका चला गया, कोई भी मटेरियल वो थूक दिया, वो जल में चला गया, उसका मल मूत्र जल में चला गया, और उस संक्रमित जल को कोई पी लिया तो उससे बीमारी हो जाएगा। जंतु, जंतु में बेसिकली जो है, इसमें हम लोग जो हम मच्छर को देखते हैं कि मच्छर के काटने से बीमारी फैलता है, जैसे एडिस एडिसविटी जो है, डेंगू फीवर और चिकनगुनिया जो है उससे फैलता है, और मादा एनोफिलीज मच्छर काटने से मलेरिया फैलता है। इस तरह से यह उस वाहक है। तो जैसे मक्खी, बहुत सा ऐसा, जैसे हाउस फ्लाई ही है, जो घर में मक्खी रहता है, वो भी जो है उसके भी बीमारी फैलता है। ठीक है। हम्म। और इस एक्ट जो है, सेक्सुअल एक्ट से भी बीमारी फैलता है, जैसे खास करके इसमें एड्स और सिफिलिस जैसा बीमारी जो है इसमें फैलता है। ठीक है। और यहाँ पर एक और है जो इसमें जंतु में आएगा। ये कह लीजिए कि यहाँ पर जैसे एड्स जो फैलता है वो ब्लड ट्रांसफ्यूजन से भी चलता है, मतलब ब्लड ट्रांसफ्यूजन कहते हैं इसको। किसी को, जो कोई संक्रमित व्यक्ति जो कि स्वस्थ व्यक्ति को जो क्या कहते हैं ब्लड दे देगा, तो उससे भी फैलता है। ठीक है। उसके अलावा मदर टू बेबी, माँ से बच्चे में भी ये फैलता है, जब वो प्रेग्नेंट होगी तब, जब वो फीडिंग कराएगी तब ये फैलने का चांसेस है इसका। ठीक है। तो ये तो हो गया फैलने, कैसे बीमारी फैलता है। बेसिकली यहाँ पर आपको ध्यान देना है, जो कोविड 19 के समय जो हम लोग मीन्स ऑफ स्प्रेड देखे थे, किससे किससे फैलता है और किससे किस हम सावधानी बरते हैं, वो सारा चीज इसमें आ जाएगा। एक बात होगी। अब जो एक इम्पोर्टेंट बात इसमें एनसीईआरटी में दिया हुआ है, उसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट। ठीक है। प्रिंसिपल। तो ट्रीटमेंट जो रोगी को ठीक करने का, इलाज का जो सिद्धांत है वो क्या है? ठीक है। इलाज का सिद्धांत, इसका बेसिकली दो ही तरीका है। ठीक है। एक क्या करना है, जो रोग से उत्पन्न
प्रभाव है उसको कम करना, और दूसरा है जो रोग का कारण है मार देना, उसको किल करना। ठीक है, यही दो सिद्धांत में काम करता है। तो जो प्रभाव है, जैसे रोग हुआ तो उसका प्रभाव को कम करने के लिए हम लोग जो है दवा लेते हैं, कोई भी दवा। ठीक है, प्रभाव को कम करने के लिए। और उसका जो कारण है, कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, वायरस है या जीवाणु है या प्रोटोजोआ है या फिर कवक है, उसको मारने के लिए हम लोग उसके लिए भी क्या करते हैं, दवा का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कोई भी कॉमन कोल्ड हुआ, जैसे सर्दी खांसी हुआ या मलेरिया हुआ। ठीक है, तो मलेरिया के लिए, मलेरिया में क्या होता है, दर्द और बुखार हो जाता है, दर्द और बुखार होता है मलेरिया में से। तो दर्द और बुखार के लिए दवा लेते हैं। उसके अलावा मलेरिया को अलग से मारने के लिए एक और दवा आता है, क्लोरोक्विन कॉम्बिनेशन का, वो हम लोग भी लेते हैं। तो ये दर्द बुखार के लिए भी दवा लेते हैं, और उस जीवाणु को, जो मलेरिया वाला जो वायरस है, उसको भी मारने के लिए हम लोग जो है यहाँ पर दवा लेते हैं। तो ये दो तरीका है। लेकिन इस ट्रीटमेंट का कुछ जो है, क्या है, सीमाएं हैं। इलाज की सीमाएं, और वो सीमाएं क्या है, वो सीमाएं ये है कि जब बॉडी बीमार होता है तो शरीर क्या होता है, वो कमजोर हो जाता है। ठीक है, मतलब कि शरीर जो है वो कार्य नहीं कर पाता है प्रॉपर तरीके से। तो एक यहाँ पर जो काम नहीं कर पाता है, इसमें दो है। एक तो दैनिक कार्य उसका जो है वो भी नहीं कर पाता है, और जो उसका जो है कोई जॉब है वो भी उससे छूट जाता है। तो यहाँ पर दो बात, एक दैनिक जीवन भी उससे प्रभावित हुआ, और दूसरा उससे जो है उसका आय भी प्रभावित हुआ, और तीसरा इसका दवा बीरो में एक यहाँ पर अलग से खर्च भी हुआ। ये जो इनकम गैप है यहाँ पर सोसाइटी का, वो क्या होगा, बढ़ेगा, खर्च बढ़ेगा। ठीक है, आय भी नहीं हुआ और खर्च भी हो गया। तो अगर गरीब है तो वो जो है एक जो है ऋण का जाल में फंसेगा, मैंने उधारी का जाल में फंस जाएगा यहाँ। ठीक है, चलिए, पहला तो ये हो गया। दूसरा है, इलाज में क्या लगेगा, टाइम लगेगा। इलाज में समय लगेगा। और इसके वजह से कभी कभी आपको बताए थे कि दो तरह का डिजीज है, एक एक्यूट है और एक क्रोनिक है। एक्यूट वाला तो जल्दी खत्म हो जाएगा, लेकिन क्रोनिक डिजीज होगा जो लंबे समय तक होगा। तो इसके वजह से इसको बहुत चीज गंवाना पड़ता है, खास करके उसका जो जॉब है वो गंवाना पड़ेगा। ठीक है, इससे इसका पूरा परिवार जो है प्रभावित होगा। ये एक अलग बात हो जाएगी। ठीक है, तो ये जो है ना कहीं उसको लॉन्ग टर्म में प्रभावित करने का बात है, कर सकता है। इसके अलावा यह जो बीमार व्यक्ति है, ये खुद भी जो है एक स्रोत का काम करेगा दूसरे बीमार, दूसरे लोगों के लिए। जैसे इन्फेक्शियस डिजीज अगर हो गया, तो उससे इन्फेक्शन हो कि दूसरा कोई भी उससे क्या हो सकता है, बीमार हो सकता है। ये तीन जो है इसका लिमिटेशन है। तो अब इसके लिए हमको क्या करना है, तो अब इसी के लिए है प्रिवेंशन। प्रिवेंशन, ठीक है, प्रिवेंशन मतलब बचाव। तो हमको बचाव क्या करना है, हमको कैसे बचना है इन सब चीजों से। एक तो है उसके लिए जनरल भी, और एक है स्पेसिफिक। अब देखिए यहाँ जो जनरल वे है, इसमें जो एक्सपोजर है उसको हम लोग क्या करना है, रोकना है। एक्सपोजर मतलब जो इसका फैलने का माध्यम है, बीमारी का फैलने का जो माध्यम है, इसको क्या करना है, इसको कम करना है, रोक देना है। जैसे अभी ऊपर स्पिरिट ऑफ मेंस पढ़े ना, ये माने बीमारी कैसे फैलता है, तो जैसे वायु से फैलता है, जल से फैलता है। तो इस सब को हमको जो है क्या करना होगा, उसी में हमको जो है सेंध लगाना होगा, ताकि ये बीमारी फैले नहीं।
ठीक है। तो इसके लिए क्या है, इसके लिए पब्लिक सर्विस ठीक होना चाहिए। देखिए आपको जो स्वास्थ्य और रोग बता रहे थे, उसमें स्वास्थ्य और रोग होने का कारण में जो है पब्लिक सर्विस का पुअर होना, माने पब्लिक सर्विस मतलब सरकार का जो स्कीम है, उसका योजना है, वो सब पब्लिक तक नहीं पहुंचता है। इसके कारण भी ये बीमारी जो है होता है। तब इसके लिए सरकार जो है, और स्वास्थ्य सुरक्षा और आय सुरक्षा, ये सब देने के लिए सरकार कई योजना चला रहा है। जैसे स्वास्थ्य सुरक्षा देने के लिए सरकार का सबसे अच्छा अभी जो स्कीम चल रहा है वो है आयुष्मान योजना या आयुष्मान कार्ड योजना। और आय सुरक्षा के लिए स्वास्थ्य सुरक्षा बीमा देता है सरकार। ठीक है। इसके अलावा जो है बहुत सा स्पेसिफिक प्रोग्राम चलाया जा रहा है सरकार के, जैसे मातृत्व सुरक्षा योजना या जननी सुरक्षा योजना, इस तरह का स्कीम जो है सरकार चलाता है। ठीक है। अब जो है स्पेसिफिक वे में जो सरकार का काम है, मैंने प्रिवेंशन है, वो क्या है? तो इसमें स्पेसिफिक वे में जो है हमारा जो है इम्यून सिस्टम है, इसको जो है मजबूत करना है। मतलब प्रतिरोधक क्षमता, मैंने रोग से लड़ने की जो क्षमता है, रोग से लड़ने की क्षमता, इसको क्या करना है, इसको बढ़ाना है, इसको मजबूत करना है। इसके लिए सरकार जो है एक प्रोग्राम है सरकार का, इम्यूनाइजेशन, जिसको टीकाकरण कहते हैं, इम्यूनाइजेशन, ये प्रोग्राम चला रहा है। ठीक है। जिसमें क्या करे, से कोरोना ही चला तो कोरोना के लिए टीका आया, वैक्सीन आया। वैक्सीन आया। तो वैक्सीन दिया गया। तो वैक्सीन में बेसिकली क्या होता है, जिस जो बीमारी होता है, उसका वायरस या बैक्टीरिया है, तो उसका डेड पार्ट जो है उसको डाला जाता है। और इसको देख के हमारे बॉडी का जो एंटीबॉडी है, उसके लिए हमारा बॉडी का जो है, में इसके लड़ने के लिए जो है क्या कहता है, ये सूडो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। और इसके लिए हमारा बॉडी जो है एंटीबॉडी तैयार करता है। तो इससे लड़ने के लिए, जो इस बीमारी से लड़ने के लिए जो है हमारे अंदर प्रतिरोधक क्षमता जो है विकसित हो जाता है। तो यहाँ पर एक चीज और बता दें कि जो वैक्सीन है, तो इसका जो है आविष्कार जो है कैसे हुआ है, इसके बारे में थोड़ा सा आपको यहाँ पर एक जो है ब्रीफ में आपको यहाँ पर बता देते हैं। ठीक है। ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है। ठीक है। तो उसको आप लोग यहाँ पर आपको बताते हैं। देखिए यहाँ पर, देखिए ये प्रतिरक्षा के लिए माने इम्यूनाइजेशन के लिए जो है क्या यहाँ पर अपनाया गया था, वो हम यहाँ पर आपको दिखाना चाह रहे थे। ठीक है। एक मिनट। देखिए यहाँ पर ये जो प्रतिरक्षा प्रणाली है, इसमें क्या है, पूरा पढ़े देते हैं। परंपरा के अनुसार जो है भारतीय और चीनी चिकित्सीय तंत्र में कभी कभी जानबूझकर चेचक से पीड़ित व्यक्ति तथा स्वस्थ व्यक्ति के त्वचा को आपस में रगड़ते थे। ऐसा करने से क्या होता था, उन्हें इससे ऐसी आशा थी कि इसके कारण से चेचक के मंद रोगाणु स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में रोग के प्रति प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न कर देंगे, ये ऐसा माना जाता था। ठीक है। लेकिन अब 200 वर्ष पूर्व एक इंग्लिश चिकित्सक था जिसका नाम था एडवर्ड जेनर। ठीक है। उसे पता लगा है कि ग्वाला जो दूध देने वाला है, जिन्हें गो चेचक मतलब काउ पॉक्स हुआ था, काउ पॉक्स, उन्हें महामारी के समय भी चेचक नहीं हुई। तो गौ चेचक मंद रोग है, तो जेनर जानबूझकर लोगों को गौ चेचक दिया, मतलब कॉपॉक्स दिया। जैसा तस्वीर में दिखाया गया, उन्होंने पाया कि अब वे लोग चेचक के प्रतिरोधी हो गए। तो ये क्या किया, उसका जो चेचक काउपॉक्स का जो वायरस था वो लोगों में उसको इंजेक्ट कर दिया। इससे क्या हुआ कि चेचक के प्रति उनका जो है क्या हो गया, स्मॉल पॉक्स, इसको स्मॉल पॉक्स था। ठीक है। चेचक को स्मॉल, इसके प्रति क्या हो गया, वो प्रतिरोधक हो गया, उसका इम्यून सिस्टम जो डेवलप हो गया। इसके कारण यह चेचक का बैक्टीरिया जो है गौ चेचक के वायरस का निकट संबंधित है। तो लैटिन में काउ का अर्थ जो होता है वाका।
काउ का अर्थ होता है वक, तथा काउ पॉक्स का अर्थ हो गया वैक्सीनिया। तो इस आधार पर जो है वैक्सीन अर्थात टीका शब्द है जिसका हम आजकल इस्तेमाल करते हैं। तो बेसिकली जो है ये वैक्सीनिया शब्द आया था, और वाका का मतलब होता है, ये जो वाका है इसका मतलब होता है द काउ। ठीक है, और पॉक्स जो है सीनिया को कहते हैं, इसीलिए वैक्सीनिया शब्द यहाँ से आया है, जो एक क्या है, ये लैटिन वर्ड है। ठीक है, तो इस तरह से जो है ये कहानी चला है। उम्मीद करते हैं कि ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और ये वीडियो भी आपको अच्छा लगा होगा। ठीक है, चलिए, वीडियो देखने के लिए थैंक यू। वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए।